की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद हॉर्मूज स्ट्रेट अब आर पार की जंग का अखाड़ा बन चुका है। इस अखाड़े में दिखने वाले भले ही दो खिलाड़ी अमेरिका और ईरान हो, लेकिन इसका शिकार अब पूरी दुनिया हो सकती है। आपको बता दें, दरअसल पिछले कई दिनों से जारी मिडिल ईस्ट तनाव अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह हॉर्मूज को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा है, जिसका ऐलान यहां पर तेहरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ खुले तौर पर किया। हालांकि इस ऐलान के बीच खबर नहीं है कि हॉर्मुज बंद हो गया है, बल्कि खबर यह है कि ईरान अब उन जहाजों को निशाना बना रखा है जिसे वो अपना दोस्त मानता था। इसमें चीन, रूस और भारत भी शामिल है। यानी सीधे तौर पर देखें तो ईरान अब हॉर्मुज पर अपने ही दोस्तों के साथ विश्वासघात करने को आमादा है। इसका प्रमाण आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, जिसमें ईरान भारतीय जहाजों को वापस भेजता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो हॉर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाज है और जिसमें साफ तौर पर इस वक्त स्थिति क्या है मिडिल ईस्ट में, जो संग्राम हॉर्मुज को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। दरअसल हम ईरान पर विश्वासघात करने के लिए बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का साफ साफ कहना है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद रखने की नीति में दोस्त देशों यानी फ्रेंडली नेशंस के जहाजों को विशेष छूट देगा। अब इन मित्र देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन भारतीय जहाज पर हुए हमले और उसे वापस लौटाना अब कई तरह के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब ईरान का क्या कुछ कहना है, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी अपडेट्स क्या सामने आई है वो सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। समझिएगा, इसकी तह तक जाएंगे। 14 जहाज रोके गए, इनमें 13 वापस लौटाए गए, जिसको लेकर भारत ने, जो भारत के राजदूत है, उनको तलब किया गया, विरोध जताया गया। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने अमेरिका पर सीज़फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और तीसरी और सबसे अहम जानकारी यहां पर यह अपडेट ये कि ट्रंप का कहना है कि नाकेबंदी जारी रहेगी, समझौता भले ही करीब हो, लेकिन डील होने तक ईरान नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। अब इसको लेकर तस्वीर क्या है और क्या डिटेल्स सामने आ रही है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। साथ ही आपको बता दें, इस क्रम में 14 जहाज रोके गए, 13 को वापस लौटा दिया गया। भारत ने राजदूत को इस तलब करते हुए इस बात का कड़े शब्दों में विरोध जताया कि आखिर फ्रेंडली नेशंस के साथ भी इस तरीके का अप्रोच निंदनीय है। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी की है और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो अभी स्थिति और ज्यादा क्रूशल होती हुई नजर आ रही है। ये वही स्थिति है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है डरा रहे थे। हॉर्मुज पर ईरान की धमकी क्या? हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है, कंट्रोल है, रिमोट की चाबी ईरान के हाथों में है। ईरानी जहाज नहीं गुजरे तो कोई जहाज नहीं गुजरेगा। अब लीजिए, ईरानी जहाज अगर वहां से नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई और देश का जहाज वहां से नहीं निकल पाएगा। माइन क्लियरिंग सीज़फायर का उल्लंघन है। अब स्पेशली यहां पर कहा गया कि नाकेबंदी वाली कंडीशंस पे अमेरिका कारगर नहीं रहा। माइन क्लियरिंग का जवाब देंगे, लेकिन ये भी ईरान अपने पर्सपेक्टिव पर नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से करेगा। अमेरिका की नाकेबंदी गलत है और ये इस पैक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी नाकेबंदी अभी जारी है। हॉर्मुज में जिस वक्त स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। IRGC ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। आवाजाही की अनुमति के बाद फायरिंग की। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया बाकायदा और इसको लेकर विरोध जताया। भारतीय जहाज पर फायरिंग केस में तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। ईरानी राजदूत को तलब करते हुए MEA का बाकायदे ऑन रिकॉर्ड बयान। हॉर्मुज में फायरिंग पर चिंता जाहिर की है। अफसरों तक बात पहुंचाएंगे।
हॉर्मूज से गुजरने के दौरान ये फायरिंग की गई थी। अब इसके रेपरकशंस कैसे होंगे, क्योंकि जब दुनिया लामबंद हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में, और अब इस बीच इस तरीके की तस्वीर अगर IRGC ईरान दिखाता है, भारतीय जहाजों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो फिर भारत का पक्ष क्या होगा? क्या वो उसी स्टैंड के साथ रहेगा जो अभी तक रहा है? एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों, भारतीय जहाज को ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है। हॉर्मूज पार कर रहे जहाज को वापस भेज दिया गया है। जहाज को वापस भेजने का वीडियो बाकायदे सामने आया है और ये बताया जा रहा है ये सारी कार्रवाई भारतीय जहाजों पर हो रही है। बाकायदे ऑन रिकॉर्ड वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वापस भेजा गया। पहले तो हमले को लेकर जानकारी कि 2 की संख्या में जहाजों पर हमला किया गया, बाकियों को वापस भेज दिया गया, दाखिल नहीं होने दिया गया उस रेडार सिस्टम में, और स्पेशली हॉर्मूज पार कर रहे जहाज को वापस भेजना, क्या ये बड़े चिंताजनक तस्वीर को आगे बढ़ाएगा और क्या दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि अब भारतीय जहाजों को टारगेट करना किस तरीके से बड़ी समस्या ईरान के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि MEA स्तर पर इसको लेकर के विरोध भी जताया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ से रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा सर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही कर्नल SK मलिक हमारे साथ कनेक्ट है रिटायर्ड, और रोहित शर्मा जी भी कुछ ही पलों में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी कुछ ही पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहला सवाल झा सर आप ही से, आज हम देखते हैं कि अभी तक तो जो स्थिति बनी थी, चाहे शिवालिक को लेकर हम देखें, अन्य जहाज जो वहाँ से गुजर कर आए हैं, उन तमाम तस्वीरों को हमने देखा तो हमने दिखाया कि भारत के जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा। अब भारत के जहाज़ों पर हमला होना, उन्हें वापस भेज देना, ये कौन सी पॉलिसी और ये कौन सी नीति के तहत IRGC कर रही है? क्या उनको नहीं मालूम कि भारत के जहाज़ों को अगर रोका जाएगा तो ऐसा ना हो जाए कि दुनिया फिर ईरान के अगेंस्ट लामबंद हो जाए, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है? देखिए ऋतु, इसके लिए आपको 2-3 जो बगल की घटनाएं हैं या टेंजेंशियल इवेंट्स हैं उसके ऊपर में भी ध्यान देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, अभी पिछले लगभग 4 दिन पहले 5 दिन पहले मुनीर गए थे ईरान में, और मुनीर का द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल जो भी उसको कह लें, मुनीर का IRGC से काफ़ी निकट संबंध है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आज के दिन में जो ईरान की IRGC है और बाकी जो सेना है, ये डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। इनका जो यूनिफाइड कमांड था वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गया है। तो मुनीर का ईरान जाना, वहाँ पे IRGC के लोगों से बात करना, और जो IRGC के छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं जो जिनको के बोट्स दिए गए हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो जहाज़ यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं बिना अनुमति के क्रॉस कर रहे हैं, या कोई और जो उनको जो एक पॉइंट्स दिए गए हैं, चेक पॉइंट्स, तो उसके ऊपर में फायर करो। आपको ये भी याद होगा कल 2 जहाज को आग के हवाले कर दिया गया था, कर दिया गया है, यस्टरडे का जो इवेंट है, और ये इंटरनेशनल शिपिंग है। और एक जहाज पे और आग लगी थी जिसको कि बुझा लिया गया है। इंडियन जहाज के ऊपर में फायरिंग हुई है 2 जहाज़ों के ऊपर में, और ये चीज़ें अनहैप्पीनेस जो अपनी है, विदेश मंत्रालय ने ईरान के एम्बेसी से ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप एक साथ में देखिए तो लगता है कहीं इसमें शायद पाकिस्तान का एंगल भी है कि पाकिस्तान ने IRGC के लोगों को उकसाया है कि इंडिया आपके लिए काम नहीं कर रहा है। वो आप जानते हैं जब कानाफूसी होता है, जब किसी को बहकाने की बात होती है, तो मुनीर अगर वहाँ पे है और किसी और इस्लामिस्ट से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इस्लाम का एंगल लेके आएगा और कहेगा कि हाँ, भारत जो है वो आपके साथ में खड़ा नहीं है। मैं इसको भी देखता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, ईरान का सबसे बड़ा जो कल एक एंगर था वो था अमेरिका के खिलाफ में, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो कहा, जब ईरान ने कहा कि हमने हॉर्मुज को हमने खोल दिया है, फ्री है, लेकिन अमेरिका का इमीडिएटली बयान आया
कि वो अपनी जो ब्लॉकेड है वो जारी रखेगा। और ये भी खबर आई ईरान को कि बहुत सारे शिप जिसको कि टोल टैक्स के बाद ईरान ने क्लियर किया था, उसको वापस भेज दिया गया। तो ये सारे एंगर में ईरान को ये बयान देना पड़ा आके मीडिया को कि वो फिर से इसको बंद कर रहा है। और कहते हैं ना कि आग में घी जलते में घी डाल दो। तो 2 और 3 जो शिप जो आग के हवाले कर दिया गया था ईरान द्वारा, वो भी आ गई। तो इसलिए सारा का सारा शिपिंग जो है वहां से रुक गया। कल के दिन में टोटल मेरे ख्याल से 12 शिप बाहर गए हुए हैं, और उनमें से भी कुछ शिप को जो अमेरिका है ब्लॉकेट जो किया हुआ है उसने वापस भेज दिया। तो ये ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर में कि आगे के आने वाले दिनों में बहुत नुक्ताचीनी होगी। और पाकिस्तान का एंगल हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जरूर मुनीर जरूर कुछ करके आया हुआ ईरान के साथ, जिसके चलते कि भारत की इन शिपिंग पे गोलीबारी हुई है। ऋतु जहाँ सर आपने बिल्कुल ही जो कनेक्शन ड्रॉ किया है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, प्रॉबेबली ये सही भी हो। और इसके मालिक सर हमारे साथ कनेक्ट है। इसके मालिक सर, आपके विचार में क्या ये भी पाकिस्तानी इंक्लाइंड डिसीजन लग रहा है कि IRGC का भारतीय 2 जहाज़ों पर हमला करना, क्या दिस इज पाक मेड? रितु जी सभी I'm सॉरी रितु जी, जो झा साहब बोल रहे थे ये बात बिल्कुल है। देखिए आप एक बात सुनिए, दुनिया भर में ईरान के फेवर में एक सिंपैथी की वेव फूटी पड़ी है। मैं ईरान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सही चीज को एक तरह से पढ़ के उसको करेक्ट प्रेडिक्शन रखना अपना फर्ज समझता हूं। ईरान भारत के समर्थन में कभी नहीं रहा, ना है। एक ट्रांजैक्शनल हमारे संबंध रहे हैं, हम पैसा देते हैं, वो तेल बेचते हैं। इससे ज्यादा हमारा उनके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रहा कि उन्होंने हमें इंटरनेशनल फोरम पे हमको बैक किया हो, कश्मीर पे हमको बैक किया हो। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतने रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और या चलिए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल फोरम पे जब जब हमने अपना किसी पॉइंट को आगे एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पे आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमें कभी साथ नहीं मिला है। हमें नहीं मिला है। यस, IRGC का सीधा एक मेंटेलिटी है एंटी इंडिया। ये आप समझिए, वहां से कोई खबरें सबर नहीं आ रही है, अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। एक फिल्टर्ड प्रेस वहां पे जारी है, और सिर्फ वो बाहर होता है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो बाहर देता है वो नहीं देता है। IRGC जिसको ओके करता है वो चीज बाहर जाती है, वो हमको और आपको परोसी जाती है। मैं नहीं समझता कि ईरान के काका हमारे साथ कोई ऐसा सिंपैथिक व्यवहार है। वो एक उनकी मजबूरी है कि बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, बहुत ज्यादा देशों को अगर खिलाफ कर लोगे तो आपके खिलाफ एक ओपिनियन मोबिलाइज हो जाएगा। भारत के साथ इतनी बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, और ईरान का जो तेल है, हम भले उसके लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं हो, लेकिन हम भी उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना रखते हैं, क्योंकि हम उनको पे करते हैं। हम कोई भाईबंदी से या हमारे ऊपर ईरान को एहसान नहीं करता है। रही बात कल्चरली वो हमको ऐसा कोई योगदान नहीं देते कि हमारी कल्चर उनसे इतनी प्रभावित होती है कि हम इंटरलॉक्ड हैं। आज के सिनेरियो में जब एक दूसरे की व्यवस्थाएं, एक दूसरे की इकोनॉमी वर्ल्ड से इतनी ज्यादा कपल्ड है, ये बात सही है कि कोई भी आइसोलेशन में अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से गवर्न नहीं कर सकता और वर्ल्ड का लीडर इकोनॉमिकली नहीं बन सकता। लेकिन ईरान से जो हमारे कुछ जहाज आए थे, हमने क्या किया, हमने तो पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। देखो ईरान हमारा मित्र, ये मित्र। ईरान कैलकुलेटेड मूव में चल रहा है। और याद रखिएगा, आगे आगे इंडिया की जो शिपिंग लाइंस है, इंडिया बाउंड शिप्स है, उनके लिए मैं अच्छा फ्यूचर नहीं देखता हूं अगर यही क्लैश आगे जारी रहता है। झा साहब की बात में पूरा दम है। ये मुल्ला जी जो गए हैं वहां पे, मैं इनको मुल्ला जी इसलिए कहता हूं कि ही डज नॉट, मैं ठीक है, ही मे बी द मिलिट्री पर्सन ओवर देयर, मिलिट्री लीडर, फील्ड मार्शल हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए वो एक मौलवी का ही काम करते हैं। वहां की जहनियत को भड़काते हैं और वहां के लोगों को। आप एक बात सुनिएगा रितु जी, मैं देखिए लिंक जब आते हैं ना, थोड़ी बात समझ में आती है। पहलगाम लास्ट ईयर हुआ था अप्रैल में। पहलगाम से 15 दिन पहले हमास की पूरी डेलीगेशन टीम इस्लामाबाद में क्या कर रही थी? क्या वो पिकनिक मनाने आई थी? क्या वहां पे घाटियों के दर्शन करने आई थी? इसी तरह से उसी के कुछ अंतराल के बाद हिजबुल्लाह के पूरा एक वहां पे टीम वहां पे घूम रही थी, कराची से लेके इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक लेके। ये सब चीजें डॉट जुड़ते हैं। क्या कभी पाकिस्तान ने इस बात की कोशिश की? और क्या ईरान ने कभी कोशिश करी कि इंडिया को नहीं किया जाए? मेरा तो ये मानना है कि देखिए, और आप ये कह रहे हैं तो ये समझ पाना और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक ऐसे देश के साथ खड़े थे जब हमारे दो से तीन जहाज, जब हमने पहले स्थिति दिखाई थी स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, हमने दिखाया था जब शिवालिक वापस आया तो हमने बताया कि ईरान पास दे रहा है भारत को। अब वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास देना और अभी यहाँ पर हमला करना, ये 2 फेज भी दिखाता है
अब ये क्या वही वाला इम्पैक्ट है जो वहाँ पर मुल्ला मुनीर उनके पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने क्या भड़काया है, क्या चुगली की है, या इस्लामिक होने का उनको फिर से आईना दिखाया कि आप इस्लामिक कंट्री भारत के साथ क्यों खड़े हैं, इस चीज़ों को लेकर के भी उकसाया है। ये तो बहुत गहन चिंतन का विषय है। हालांकि एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक ऑडियो संदेश को लेकर यहाँ पर जानकारी मिल रही है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरानी नौसेना चैनल 16 पर संदेश भेज रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, हम इस पर अपने नेता इमाम खामेनेई के आदेश से खोलेंगे, ना कि कुछ मूर्खों के ट्वीट से। अब आप देखिए ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, नॉट विद द फूलिश पीपल। यदि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहते हैं तो आपको ईरानी नौसेना से अनुमति लेनी होगी, बाकायदे परमिशन लेनी होगी। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करने वाले सभी दुश्मन जहाजों पर हमला करेंगे। सुनवाते हैं ऑडियो क्या है। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. तो ये संदेश मैसेज उसके बाद आउट कहते हुए भारत का जिक्र ना किया हो, लेकिन इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा इमाम खामेनेई के आदेश पर, ना कि किसी इडियट के ट्वीट को लेकर। राम सर भी कनेक्ट हो गए, लेकिन उससे पहले यूके देवनाथ सर हमारे साथ, क्योंकि बहुत देरी से कनेक्ट है, उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाई हूँ। यूके देवनाथ सर, माफ़ी के साथ थोड़ी देरी हो गई, लेकिन सवाल मेरा ये है कि भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी क्या सीधे चैलेंज है भारतीयों को और भारत को? रितु जी, जब ईरान के एम्बेसडर को तलब किया गया तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है भारत के विदेश मंत्रालय को। उन्होंने यह कहा है कि भारत के जहाज को रोकना लोअर लेवल पर कंट्रोल की एक कंफ्यूजन की एक वजह से हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।